इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान का हमला। पीटीआई के 3 एमपीएस समेत 82 कैदियों को छुड़ाने की कोशिश नाकाम। मुल्जिमान ने फायरिंग करके वैन्स के टायर बस्ट किए, पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कैदियों के फरार का मंसूबा नाकाम बना दिया। भागने वाले एमपीएस समेत तमाम कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों में एक एमपीए का बेटा भी शामिल। कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैदियों की वैन्स पर 30 से ज़्यादा अफराद ने हमला किया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्जिमान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। ये जो तरनोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े, एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है। इस तरह के ड्रामे ना करें आप। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर। किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ और डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार हो गए इसके। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया और ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज है। ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी हुकूमत पर कैदियों की वैन पर हमला खुद कराने का इल्ज़ाम। अता तारर ने इल्ज़ाम को फिल्मी स्क्रिप्ट करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एसएचओ ने खुद वैन के शीशे तोड़े, कैदियों को वैन से उतार दिया। इस तरह के ड्रामे बंद करें। किसी कैदी को कुछ भी हुआ, एसएचओ से वज़ीर दाखिला तक सब जिम्मेदार होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पीटीआई का रद्द-ए-अमल मज़े का खेज करार दे दिया। कहा तहरीक इंतशार ने बाकायदा प्लानिंग करके हमला किया। पुलिस ने बहादुरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। मुकदमा भी दर्ज होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। फितनाउल खवारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान में एफसी चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला। एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने जाम एफसी चेक पोस्ट पर रात की तारीकी पर हमला किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान भी शामिल। तर्जुमान एफसी के मुताबिक शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। एफसी के शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक ज़िला करक से था। एफसी दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा गैर मुतज़लज़ल आज़म मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की डीआई खान हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन के लिए कीमती जानें कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का उहदे पर आखिरी दिन अपने एजाज में फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों जिससे एक फरीक को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद ज़िंदगी बदल गई। अपनी अहलिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए बोले, बलूचिस्तान में जो किया उसमें अहलिया का किरदार था। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गए। मर्द अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, ऐसा ना हो कि खवातीन हर सीट पर आ जाएं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रात अपने एजाज में इशाइया से खिताब में कहा कि लोग हमें समझ गए लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी को नहीं समझ पाए। टॉक शोज में जस्टिस याहिया आफरीदी का पूछा तो तज्ज़ियाकार ने कहा कि उनका किसी को मालूम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनिल्ला ने शिरकत नहीं की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि वो पाकिस्तान के आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेज़ और अदलिया की इज़्ज़त और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की शख्सियत और काम करने के अंदाज़ की तारीफ़ करते हुए वाज़ेह करना चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में दिया गया ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस लंच का खर्चा उन पर डाला। उन्होंने साथ ही जजेस से कहा कि वो भी चंदा देकर इस लंच में हिस्सा डालें।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस शर्त पर ज़ोराना लेने पर आमादगी जाहिर की। जस्टिस जाया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ कल उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी उनसे हल्फ लेंगे। सऊद, नुमान और साजिद ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालकर जीत की राह पर डाल दिया। मुश्किलात में घिरी टीम को कमांडिंग पोजीशन पर ले आए। 177 रन पर 7 आउट, फिर तीनों ने मिलकर टीम का स्कोर 344 तक पहुंचा दिया। नायब कप्तान ने 134 रन की इनिंग्स खेली। नुमान ने 45 और साजिद ने नॉट आउट 48 रन की इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड पर 77 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स के आगाज में ही साजिद और नुमान ने इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। 24 रन पर 3 मोहरे खिसका दिए। इंग्लैंड को पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए 53 रन दरकार। जो रूट और हैरी ब्रुक विकेट पर मौजूद। तीसरे दिन का खेल भी देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। डी चौक एहतजाज के केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपये मुचल्को जमा कराने पर रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत में दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अलीमा खान और उस्मा खान ने कारकुनान की क़यादत की, अमन अमान खराब किया। उनसे मेगाफोन बरामद हुआ। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि गुज़श्ता रात कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी। बिकाऊ भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई का कहना है कि उनके आज मजीद टेस्ट होंगे। बुशरा बीबी की किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी को हब्स बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशा खाना की गाड़ियों का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बुशरा बीबी कल अडियाला जेल से रिहाई के बाद पहले बनीगाला और फिर वहां से वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंची थीं, जहां उन्होंने पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं आनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आसान नहीं है। ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे। जेन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत से अपनी मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत है। अगर ऐसा हुआ तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। मसाइल के हल के लिए वसाइल और वसाइल के लिए मुल्की इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग अमारात से मुलाकात में जोर दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुस्लिम लीग की क़यादत ने 26वीं आनी तरमीम पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिज़ी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स अमेरिका जाएंगे। वफ़द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैगाम। अदलिया में वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर की है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा माफ़ी और रिहाई के लिए अमरीकी सदर को ख़त भी लिख चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कास है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी।
के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में 3.09 यूनिट का इजाफा मांगा था। अगली गर्मियों से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs को बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। 8 मजीद IPP से मुतालिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा कि वजीर आजम की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज 86 पैसे फी यूनिट कमी की है। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म हो गए। हुकूमत दीगर IPPs से बात करके मुआहदे ख़त्म करे। तमाम IPPs के साथ टेक एंड पे का मुआहदे पर अमल किया जाए। तमाम IPPs के मुआहदों का सर जायज़ा लिया जाए। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। ये भी कहा कि FBR की जानिब से कारोबारी अफराद पर दर्ज FIRs ख़त्म की जाए। अगर किसी सनतकार के खिलाफ कोई शिकायत है तो FPCCI से राबता किया जाए। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मुहिम मिलकर की। कराची में लॉन्चिंग तकरीब, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कंट्री डायरेक्टर कामला मारविक ने खिताब में कहा कि जंग और जियो से इस मुहिम का असर पाकिस्तान के 75% अवाम तक पहुँचेगा। ये मुहिम उम्मीद की किरण है और इसके जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। MD जंग ग्रुप शाहरुख हसन ने कहा कि पाकिस्तान में हर 50,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात है, जबकि हर दूसरे शख्स को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना है। मिलकर मुहिम एक लंबी आगाही मुहिम है जिसके पहले मरहले में हम आदाद व शुमार मुरतब करेंगे। ईमान मज़ारी एडवोकेट और उनके शौहर की तरफ से इंग्लैंड क्रिकेट टीम का रूट तोड़ने की कोशिश। पुलिस एहलकारों से मज़ाहमत। पुलिस ज़राए के मुताबिक ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारे, गालम गलोच की, संगीन नताइज की धमकियाँ दी। वाक़या सुबह 0 पॉइंट के करीब पेश आया जब टीम्स को स्टेडियम पहुँचाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि कार सरकार में मदाखलत की गई, स्टेट गैस की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी गई। ईमान मज़ारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। रियासत जब चाहे जहाँ चाहे रुकावटें खड़ी कर देती है। उन्हें अदालत पहुँचना था, कोई ताकत ड्यूटी से नहीं रोक सकती। कराची प्रेस क्लब के बाहर आवादारी मार्च के शुरका पर तशद्दुद में मुलविस 2 DSP और 5 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश कर दी गई। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि आइन की बालादस्ती तस्लीम करना हो या पार्लियामेंट के फैसलों को मानना, जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम जगमगाता रहेगा। बेलगाम इख्तियारात को आइनी हुदूद के अंदर रखना आपका जमहूरी कदरों पर यकीन का मज़हर है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों को हथौड़े से कुचलने की रिवायत ख़त्म करने पर आप काबिल तहसीन हैं। पंजाब असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा गया कि रियासती इदारे जितने मजबूत और काबिल एतमाद होंगे, रियासत उतनी ताकतवर होगी। ये तरमीम पाकिस्तान के ताबनाक जमहूरी मुस्तकबिल और सियासी इंतशार के खात्मे का बाइस होगी। अपोजिशन का 26वीं आईनी तरमीम, हुकूमती रवैये और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ टोकन वॉकआउट, नारे भी लगाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी और JUIFA के हाफिज अब्दुल्ला की अख्तर मैंगल पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR के इंदराज की मजम्मत। रज़ा रब्बानी ने कहा कि सेनेट सेक्रेटेरिएट का इस झूठी FIR में कोई किरदार नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट का काम अपने अरकान के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करवाना नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि इस किस्म का रवैया आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की तौहीन है। इंतकामी सियासत के न कल कायल थे न आज हैं। चेयरमैन सेनेट सरदार अख्तर मैंगल के खिलाफ FIR ख़त्म कराने में किरदार अदा करें। फैसल चौधरी एडवोकेट को PTI की लीगल टीम से अलग कर दिया गया। PTI ज़राए का कहना है कि फैसल चौधरी को PTI वकला के WhatsApp ग्रुप से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी और इंतज़ार पंजोता चंद रहनुमाओं की पार्टी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे थे। डी चौक एहतजाज से मुतालिक फैसल चौधरी ने बानी PTI को शिकायत लगाई। फैसल चौधरी और इंतज़ार पंजोता मुशावरत के बगैर मुलाकातों पर काम कर रहे थे।
लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का गैर मुसद्दका वाक़े के बारे में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने तोड़ फोड़ और तशद्दुद में मुलविस 40 तलबा की शनाख्त भी कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले 138 अकाउंट्स ब्लॉक करवाए गए। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से माजूर। रवां साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 41 हो गई। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई से पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान में अब तक पोलियो से 21 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। वालिदैन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 18वीं तरमीम के बाद SWWF SWPPF पर सिर्फ सूबे का हक है। विफाकी हुकूमत से बात करके ये फंड्स वापस लाएंगे। कराची में डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों को मौके फराहम करने के लिए काम कर रही है। कोशिश है इन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में ले जाएं। वज़ीर आला सिंध की गवर्नर हाउस आमद अवैस कादिर शाह को कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी और आटा सबसे सस्ता है। कीमतों के इस्तेहकाम के लिए सियासी और इंतजामी टीम्स की काविशें काबिल तहसीन है। अरकान असम्बली मुनव्वर हुसैन और राना मोहम्मद फ़ियाज़ से मुलाकात में वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग, रोटी आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नर्ख में उतार चढ़ाव को जायज़ा लेने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल का अलहदा महकमा भी कायम कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आला मरीम नवाज़ से बेल्जियम के सफ़ीर ने मुलाकात की। पाकिस्तान और रूस के अफवाज के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मशक खत्म हो गई। इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद की गई। 2 हफ्ते पर मुश्तमिल ये मशक 13 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी फौज की स्पेशल फोर्सेस और रूसी फौज के 54 अफसरान और जवानों ने हिस्सा लिया। मियांवाली के पहाड़ी इलाके मलखेल में पुलिस मुकाबला, 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मलखेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर DPO मियांवाली अख्तर फारूक की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर पंजाब पुलिस को खराज तहसीन। कहा पंजाब पुलिस और इसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के निडर जवानों पर फ़ख्र है। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा अमराज कल्ब फंड्स जारी न होने के बायस मसाइल से 2-4 बंद होने के करीब पहुंच गया। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेयो अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद का कहना है कि प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस में बेहतरी की जाएगी और किसी किस्म की ताखीर नहीं की जाएगी। इस माह भी कार्डियोलॉजी में सारे काम जारी हैं और मजीद जारी रहेंगे। गाड़ी की घर बैठे रजिस्ट्रेशन होगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के तमाम महकमे बेहतरी की जानिब गामजन है। मीडिया ब्रीफिंग में ये भी कहा कि PTI लीडरशिप ने 26वीं आईनी तरमीम पर हमारी क़यादत को टारगेट किया। PTI का रवैया गैर पार्लिमानी था, फिर भी उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का लाहौर में पिंक बसें चलाने का ऐलान। पंजाब असम्बली इजलास में बताया कि लाहौर में ख़वातीन के लिए 2 से ज़ायद पिंक बसें चलाई जाएंगी। फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में BRT बनाएंगे। 5 से 6 हज़ार बसें डिविजनल हेडक्वार्टर्स में चलाएंगे। हर रूट पर 1 से 2 बसें ख़वातीन के लिए चलाएंगे। जब 300 बसें आ जाएंगी तो लाहौर के 16 रूट पर पिंक बसें चलाएंगे। इसराइली फ़ौज ने लबनान में दारुल-हुकूमत बैरूत समेत कई इलाकों में 12 फ़िज़ाई हमले किए हैं। हासबिया के इलाके में बमबारी से 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह ने 24 घंटों में 2 कार्रवाइयाँ की। 10 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए, 24 ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में भी बमबारी से 58 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में बमबारी से 14 बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शाताई कैंप में भी बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने शुमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज की गाड़ी पर हमला किया। अल-कस्साम ब्रिगेड से झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे से 65 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया।
MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत के फाइटर्स के दरमियान मुकाबला इतवार को होगा। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरअज़्म। कामयाबी के दावे। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा का कहना था कि पाक भारत मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबलों की तारीख रकम हो रही है। भारतीय टीम में शादीशुदा जोड़ा भी शामिल। शौहर फाइटर बीवी कोच है। प्रदीप पाकिस्तानी फाइटर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनकी अहलिया और मोनिका कहती हैं कोचिंग के दौरान प्रदीप कभी बात मानते हैं कभी अपनी चलाते हैं। पाकिस्तान भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट इतवार को जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। मिलिए पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम से। अरशद ने बताया उनकी गुर्बत की कहानियाँ बेचकर कौन अमीर हो गया। जीत के बावजूद अरशद नदीम को क्या डर था। ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, अरशद नदीम के ज़ुबानी जवाबात। देखिए हंसना मना हमें आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल जान निसार की आखिरी किस्त हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। जान निसार पाकिस्तान की तारीख की वाहिद ड्रामा सीरियल है जिसने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तेज़ तरीन व्यूज़ के पहाड़ सर किए। अपनी शायरी से सहर तारी कर देने वाले शायर साहिल लुधियानवी के गीत यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।